आते हैं आज की सुर्खियों पर। उलीडीह के कुंवर सिंह रोड सरकारी स्कूल में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी, धारदार हथियार से हत्या की आशंका। विगत 17 मार्च को गोविंदपुर थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस जांच से भागने के क्रम में सड़क पर स्कूटी से गिरी महिला, गंभीर रूप से घायल अवस्था में भेजा गया अस्पताल। खबरें अब विस्तार से। उलीडीह ओपी अंतर्गत राष्ट्रीय मध्य विद्यालय कुंवर सिंह रोड सरकारी स्कूल में 24 वर्षीय युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल 4 दिन से बंद था। स्कूल जब खोला गया तो वहीं स्कूल के दूसरे तल्ले के क्लासरूम में खून से लथपथ शव को देखा गया, जिसके बाद इसकी सूचना उलीडीह पुलिस को दी गई। युवक के गले को धारदार हथियार से रेता गया है। मृतक की पहचान सौरभ शर्मा और पवन के रूप में हुई है। फिलहाल युवक की मौत कैसे हुई है, पुलिस हर बिंदुओं पर जाँच कर रही है। वहीं स्थानीय व्यक्ति विजय ने कहा कि जो भी दोषी है पुलिस उसे जल्द पकड़े, आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो हमारे छोटे भाई जैसा है, आज उलीडीह थाना क्षेत्र में एक स्कूल हम लोग का यहाँ पे कुंवर सिंह रोड में सरकारी स्कूल है। इस स्कूल में उसका बहुत बेरहमी से उसका गला घोंट कर उसका हत्या कर दिया गया है। हम लोग यही अभी प्रशासन अभी आई है, जाँच कर रही है। लगातार जिस तरह का घटना उलीडीह में जिस तरह का तो घटना घट रहा, अपराधी बेलगाम हो चुका है और हम लोग मांग करते हैं कि जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो इस मामलों को लेकर हम लोग थाना, ये हम लोग का ऊपर उली का रहने वाला है, ये थाना क्षेत्र ऊपर उली है। ये तो संदेह का विषय है कि स्कूल में पहुंचा कैसे, या कि उसको बाहर से मार कर उसको यहाँ लाया गया है, क्योंकि स्कूल चारों तरफ से बंद है। इसमें एक आदमी का काम नहीं है, इसमें काफ़ी सारे लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि एक 3 तल्ला 2 तल्ला तक चढ़ाना किसी बॉडी को और गेट बंद है उसको वहाँ तक पहुँचाना, ये शंका का विषय है। प्रशासन यही करें कि जितना सीसीटीवी फुटेज अगल बगल जितना भी है सबको जांच करे और जो भी उसमें दोषी पाए उसको सख्त कार्रवाई की जाए। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर गरुड़बासा में 17 मार्च को हुए शंभू हत्याकांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपी तुषार कर्मकार को गिरफ्तार किया है। तुषार के पास से हत्या में प्रयुक्त खोखा बरामद हुआ, जिसे उसने मनपीटा साई मंदिर के पास छिपा रखा था। इससे पहले पुलिस ने घटनास्थल के पास एक गली से पिस्टल, एक कारतूस और मैगजीन बरामद किया था। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शंभू लोहार, जो सरायकेला खरसावां के पहाड़पुर का मूल निवासी था, गोविंदपुर के प्रकाश नगर में अपने रिश्तेदार बलराम कर्मकार के निर्माणाधीन मकान में सो रहा था। रात के समय तुषार कर्मकार इस घर में घुसा और शंभू लोहार को गोली मार दी। गोली शंभू के सीने में लगी थी और उसे इलाज के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद 18 मार्च को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने तुषार कर्मकार को खैरबनी फुटबॉल ग्राउंड के पास से गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। तुषार कर्मकार भी प्रकाश नगर का ही निवासी है। हत्यारोपी को पकड़ने वाली टीम में गोविंदपुर थाना प्रभारी अशोक कुमार और बिरसा नगर थाना प्रभारी विवेक कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। 17 मार्च 2025 को प्रकाश नगर, जो कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहाँ पे हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति को गोली लगी है जिसका नाम शंभू लोहार है और इलाज उसकी हुई और इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएसपी सिटी के अंदर एक टीम बनाया, जिसमें अशोक, जो कि हमारे गोविंदपुर थाना प्रभारी है, वो भी उसमें पार्ट थे और इसमें हमने त्वरित कार्रवाई की। जो हथियार था उसको हमने पीओ के पास से ही रिकवर कर दिया। उसको छुपाने की कोशिश की गई थी, बट पुलिस ने उसमें कार्रवाई करके उसको रिकवर कर लिया और 18 मार्च को हमने एक FIR इसमें लॉन्च किया है। और इसके बाद कल, मतलब कि 20 मार्च को, जो इसमें व्यक्ति है तुषार कर्मकार, जो कि 19 वर्ष का है और रहने वाला है गोविंदपुर का ही, उसी एरिया का रहने वाला था ये, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया और उसके निशानदेही पे जो खोखा हमने उधर यूज़ किया गया था उस इसमें गोली कांड में, उसको हमने बरामद कर दिया। सर, कारण क्या था? हत्या का कारण ये था कि हमें जो सूचना मिली कि 1 जनवरी ऑनवर्ड्स, ये दोनों ममेरे फुफेरे भाई ही हैं, रिश्तेदार ही आपस में। इन लोग का 1 जनवरी ऑनवर्ड्स इन लोग का लड़ाई होना शुरू हो गया था, किसी चीज़ों को लेकर अनबन होता था। और जिस दिन घटना हुई थी 17 तारीख को, उसमें फिर से किसी छोटे सी चीज़ को लेकर लड़ाई हुई थी और तुषार के पास एक हथियार था जिसमें उसने आवेश में आकर गोली चला। पुलिस जांच से भागने के क्रम में सड़क पर स्कूटी से गिरी एक महिला, जिसकी हालत गंभीर है और टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाजरत है।
जमशेदपुर में इन दिनों पुलिस पर चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान करने का आरोप लग रहा है। बीते दिनों ही मानगो में चेकिंग के दौरान 2 युवक पुलिस से उलझते दिखे। वहीं इसे लेकर एसएसपी और उपायुक्त से भी शिकायत की गई है। ताजा मामला टेल्को का है, जहां पुलिस जांच से भागने के क्रम में एक महिला स्कूटी से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं महिला को स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन की मदद से इलाज के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। महिला बारीनगर की रहने वाली है। महिला का नाम जरीन फजल बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला अपने नाबालिग बेटे के साथ साकची की तरफ जा रही थी। उनका बेटा स्कूटी चला रहा था। दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। सूरज पेट्रोल पंप के पास पुलिस चेकिंग से बचकर भागने के क्रम में नाबालिग ने स्कूटी से नियंत्रण खो दिया, जिससे महिला बीच सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गई। फिलहाल महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं ट्रैफिक इंस्पेक्टर भूषण कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें साफ प्रतीत हो रहा है कि स्कूटी सवार लड़का पुलिस को देखकर तेज रफ्तार से भागा, जिससे वह अपना नियंत्रण खो बैठा और पीछे बैठी उसकी मां सड़क पर गिरकर घायल हो गई। वहीं भूषण कुमार ने बताया कि आगे मामले की जांच की जा रही है और घायल पर हमारी पुलिस टीम के द्वारा नजर रखी जा रही है। जो है गुलमुरी यातायात पुलिस के द्वारा यहाँ पे चेकिंग लगाया गया था। शहर में जो रोज हो रहा है एक्सीडेंट, उसको कम करने के लिए हम लोग जो है एक्सीडेंट का कम कैसे हो, इसके लिए हम लोग चेकिंग लगवाते हैं। तो यहाँ पे जो सूरज पेट्रोल पंप के पास डीलर हॉस्टल है, तो यहाँ पे जो LFS स्कूल के साइड से जो वो आ रही थी, एक लेडीज हेलमेट नहीं पहनी हुई थी, उनका बच्चा भी नाबालिग था, वो भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था। संभवतः बारीनगर तरफ से आ रही होंगी और तो पुलिस को देख करके वो रॉन्ग साइड चली गई। जो आप दिखा सकते हैं इधर, अगर आप चाहेंगे तो इधर दिखा सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे चेकिंग करती है और पुलिस हमारी वहीं पे अलर्ट करती है कि आप धीरे हो जाइए, ब्रेकर है और आप सहयोग करें चेकिंग। लेकिन वहीं से जो है वो देख रहे होंगे, वहाँ पे वो उनका बच्चा जो है काफ़ी तेज़ी से दबाते हुए स्कूटी को रॉन्ग साइड चले गए और रॉन्ग साइड जाते हुए उन्होंने जो है इधर से रॉन्ग साइड जाते हुए वहाँ जो ब्रेकर है वहाँ पे वो डिसबैलेंस हुई है और वो डिसबैलेंस होने के बाद पेट्रोल पंप के पास वो गिर गई है। और गिरने के बाद जो है उनका बेटा स्कूटी चलाते हुए आगे चला गया है। 10-12 फीट जो है वो स्कूटी चलाते हुए ही आगे चला गया है। माँ गिर गई है और माँ जो है गिरने के पहले जो है वो तेज़ी से जब गाड़ी भगा रहा था पुलिस को देख के, चेकिंग टीम को देख के, तो वो जो है उनका बाँह पकड़ ली है। माँ जो है बच्चे का बाँह पकड़ ली है, फोटो में भी आया है। तो मेरा अपील है, मेरा सभी जमशेदपुर पुलिस का अपील है कि जहाँ भी चेकिंग अगर हो रही है तो आप प्लीज़ भागे नहीं, रॉन्ग साइड में नहीं जाए, तेज़ी से नहीं भगाएं, आप ऐसा पैनिक ना हो करें। श्री संतोष गुप्ता, जो कि गया के रहने वाले हैं, पिछले 12 दिनों से लापता हैं। वे गुजरात में काम करते हैं और पिछले 8 मार्च को गुजरात के गांधीधाम से होली के अवसर पर अपने घर गया आने के लिए निकले थे, लेकिन अब तक वे घर नहीं पहुंचे हैं। ना ही उनके बारे में कोई सूचना मिली है। उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। अगर आप में से किसी को भी इनके बारे में कोई सूचना मिले तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। जिला के सभी थाना प्रभारी एवं बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों का बाल विवाह, बाल तस्करी, POCSO एवं JJ एक्ट आदि विषयों पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन 21 मार्च 2025 सुबह 11 बजे बिष्टुपुर थाना के सभागार में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना था। इस कार्यशाला में संबंधित विधियों और कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशिक्षक त्रिभुवन शर्मा एवं विनय कुमार ने बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कड़े कानूनों के महत्व पर जोर दिया और बाल तस्करी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताई। कार्यशाला में POCSO एक्ट, यौन शोषण से संरक्षण अधिनियम और JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम के तहत प्रशिक्षकों ने बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। समापन में समाज को बच्चों के प्रति संवेदनशील बनाने और इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया। कार्यशाला में इन अपराधों को रोकने और बच्चों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में ठोस कदम उठाने एवं बाल विवाह रोकने पर शपथ ली गई। आज आदर्श सेवा संस्थान, बाल संरक्षण इकाई और एक्सेस टू जस्टिस के संयुक्त प्रयास से एक पुलिस ट्रेनिंग के आयोजन किया गया। इसमें सभी सिंहभूम के सभी थानों के थाना इंचार्ज और CWPO को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनर के रूप में श्री
त्रिभुवन शर्मा। श्री त्रिभुवन जी और विनय जी आए थे। उन्होंने यहाँ पर हमेशा आदर्श सेवा संस्थान शुरू से बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करने का काम किया है। प्रोटेक्शन राइट पर विशेष हमारा फोकस होता है। प्रोटेक्शन राइट में बाल विवाह, बाल मजदूरी, ट्रैफिकिंग, पोक्सो एक्ट चैलेंज के रूप में सामने आता है। पूर्वी सिंहभूम जिला में 23-24 मार्च 2025 तक प्रमंडल स्तरीय PMFME महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गोपाल मैदान में आयोजित 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री संजय प्रसाद यादव, माननीय मंत्री उद्योग, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा 23 मार्च को किया जाएगा। इसी क्रम में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्या मित्तल एवं ADM लॉ एंड ऑर्डर श्री अनिकेत सचान द्वारा कार्यक्रम स्थल पर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया गया। मौके पर GM DIC श्री रविशंकर प्रसाद, DTO श्री धनंजय व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने मंच निर्माण, पंडाल, आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग, सुगम यातायात व्यवस्था, स्टॉल निर्माण तथा विधि व्यवस्था संधारण की समीक्षा कर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में PMFME के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वित्त पोषित इकाइयों द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर माननीय मंत्री द्वारा उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया जाएगा। उन्होंने कहा, इस आयोजन का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में असंगठित रूप से कार्य कर रहे छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करना है। PMFME की मदद से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता दी जाती है। यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग महोत्सव 23 और 24 तारीख को बनाया जा रहा है, जिसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। विभिन्न स्टॉल यहाँ पर लग रहे हैं, जहाँ पर विभिन्न इंडस्ट्रीज़ और विभिन्न पार्टनर्स के द्वारा यहाँ पर अपनी सभी चीज़ों को डिस्प्ले किया जाएगा और माननीय मंत्री महोदय के आगमन का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है और उन्हीं के लिए सारी जो भी तैयारियाँ हैं उनके आगमन के लिए उसके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी और सुरक्षा व्यवस्था संबंधी आज जायज़ा लिया गया। सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स को भी डायरेक्शन दिया गया कि इस कार्यक्रम को बड़े सुगम रूप से और बड़े सहज रूप से पूर्ण कराते हुए किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी घटना न हो, उसको हम लोगों ने डायरेक्ट किया। जमशेदपुर में बनी पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म लॉकडाउन के माया जमशेदपुर में रिलीज के पहले दिन ही हाउसफुल रही। वहीं जमशेदपुर वासियों ने इसे काफी सराहा। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके प्रोड्यूसर डॉक्टर JK देवांगन और को प्रोड्यूसर डॉक्टर प्रतिमा देवांगन पति पत्नी हैं, जबकि फिल्म की हीरोइन स्नेहा देवांगन इन दोनों की बेटी हैं। वहीं फिल्म के डायरेक्टर फिल्म जगत के प्रख्यात मोहम्मद हबीब हैं। फिल्म के बारे में प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हीरोइन ने बताया कि फिल्म में यह बताने की कोशिश की गई है कि लॉकडाउन की विकट परिस्थिति में भी दो परिवार के लोग किस तरह मिलजुल कर और प्यार से रह सकते हैं। इसमें प्रेमी प्रेमिका के परिवार के बीच आई परेशानियों के बावजूद दोनों परिवार एक हुए हैं। फिल्म की 90% शूटिंग जमशेदपुर में हुई है, जबकि कुछ कोलकाता और छत्तीसगढ़ के रायपुर में की गई। फिल्म को हिंदी या भोजपुरी में बनाते तो इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती, इसलिए छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्म बनाने का निर्णय लिया गया। इधर झारखंड में पहली बार जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित फिल्म टॉकीज में रिलीज के प्रथम दिन फिल्म हाउसफुल रही। जमशेदपुर में इसके रिलीज होने से छत्तीसगढ़ी समाज में काफ़ी उत्साह है और दर्शकों ने इस फिल्म को जमकर सराहा। यह अन्य फिल्मों से कुछ अलग है, जो बार बार देखने के लिए शहरवासियों को मजबूर करेगी। सारा प्यार दे रहे और एक्सपीरियंस एक नया फील्ड का मुझे मिला, जो एक्चुअल में मैं इस फील्ड से थी नहीं, मैं बीटेक की हूँ, तो इस फील्ड का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अलग है और बहुत मज़ेदार है। आपको जब फिल्म की कहानी और नाम बताया तो कैसा आपको? ये कहानी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने इससे पहले लॉकडाउन पर बेस्ड कोई कहानी ऐसे सुनी नहीं थी, तो कहानी तो इतना इंटरेस्टिंग लगा और काम करने में उससे ज़्यादा मज़ा आया मुझे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।